प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे और फोर्थ सेमेस्टर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तो न्यू सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पे जो है आपका चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 जो है डिस्कस कर लिया था। यूनिट 1 में हमने हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, करेंट रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया, हाईवे अलाइनमेंट और प्रोजेक्ट प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा जो यूनिट होने वाला है यूनिट नंबर 2 होने वाला है। हम जो है अब कंटिन्यू जो करेंगे, आगे का जो हमारा सेशन होगा वो यूनिट 2 से रिलेटेड होगा। यूनिट 2 में आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे के बारे में पढ़ना है, जिसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है, हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं, साइड डिस्टेंस, डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, डिज़ाइन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, डिज़ाइन ऑफ इंटरसेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, टॉपिक्स देखने को मिलेगा। तो चलिए हम 1 बाय 1 यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या है, कैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यूनिट 2 हमारा जो है यहाँ पे बोलता है जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे होता क्या है? तो हाईवे के अंतर्गत हमने तो देखा कि रोड का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंतर्गत हाईवे के बारे में जो भी विजुअल फीचर्स हैं, जैसे अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन, साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें को जो विजुअल फीचर्स है हाईवे का, उसके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई करते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंतर्गत। और जियोमेट्रिक डिज़ाइन के कारण से ही, या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अगर सही से नहीं रहा तो सेफ्टी नहीं मिलेगा, कंफर्टनेस नहीं महसूस होगा और ट्रैफिक का मूवमेंट भी इफ़िशिएंट नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सेफ, कंफर्ट और इफ़िशिएंसी के साथ ट्रैफिक मूवमेंट हो सके। जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है ये बेस्ड होता है आपका डिज़ाइन स्पीड के ऊपर, ट्रैफिक वॉल्यूम के ऊपर और ट्रेन कंडीशन, मतलब किस एरिया में रोड जो हमारा बन रहा है उसके हिसाब से हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन जो है अलग अलग वेरी जो है आपका करता रहेगा। अब बात करेंगे हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, तो जो क्रॉस सेक्शन है रोड का, है ना, रोड का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका रेफर्स करता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स अक्रॉस विड्थ ऑफ रोड। अक्रॉस विड्थ ऑफ रोड जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग कंपोनेंट का, वो कहलाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड या क्रॉस सेक्शन एलिमेंट ऑफ हाईवे। तो इसका सबसे पहला एलिमेंट है कैरिज वे। यह वह पोर्शन होता है जहां पे व्हीकल जो है मूव करता है। जो विड्थ होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेन के ऊपर। सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर, 2 लेन है तो 7 मीटर और मल्टीपल लेन है तो उसके हिसाब से हमारा आएगा। शोल्डर, शोल्डर जो है ये प्रोवाइड किया जाता है ऑन बोथ साइड ऑफ कैरिज वे। इसका फंक्शन होता है इमरजेंसी स्टॉपिंग एंड लैटरल सपोर्ट के लिए। कैम्बर जो कि क्रॉस स्लोप होता है, ये स्लोप प्रोवाइड किया जाता है रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए। रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए कैम्बर यानी क्रॉस स्लोप का यूज करते हैं। टाइप्स अगर देखें कैम्बर का तो स्ट्रेट होता है, पैराबोलिक होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। टिपिकली जो वैल्यूज होता है, बिटुमिनस रोड में 2 से 3% कैम्बर आता है और सीमेंट कंक्रीट रोड में 1.5 से 2%। मीडियन ये डिवाइडर होता है बिटवीन अपोजिट ट्रैफिक। मान कर चलो कि एक ट्रैफिक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर लगा दिए तो वो कहलाता है मीडियन। ये इसलिए करते हैं ताकि सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें।
राइट ऑफ वे, ROW, टोटल लैंड विड्थ एक्वायर्ड फॉर रोड, जितना भी लैंड एक्वायर किया जाता है रोड बनाने के लिए वो कहलाता है राइट ऑफ वे। बात करेंगे साइड डिस्टेंस की, तो साइड डिस्टेंस वह लेंथ होता है जो रोड पे विजुअल होता है ड्राइवर को अहेड, माने ड्राइवर को कितने दूर तक दिखाई दे रहा है, 100 मीटर, 500 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो जो भी डिस्टेंस उसको दिखाई दे रहा है वही कहलाता है साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस जो है हमारा कई तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD जो है यह वह मिनिमम डिस्टेंस होता है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर अ ड्राइवर टू स्टॉप व्हीकल सेफली आफ्टर सीइंग एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड। SSD is equal to VT plus V square by 2GF. V is equal to speed of vehicle मीटर पर सेकेंड, T जो है रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर जनरली 2.5 सेकेंड, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड F कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ SSD, कंपोनेंट्स ऑफ SSD, लैग डिस्टेंस वह डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है ड्यूरिंग ड्राइवर रिएक्शन टाइम, और ब्रेकिंग डिस्टेंस वह डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है आफ्टर ब्रेक अप्लाई। माने एक तो हम सोचते हैं कि ब्रेक मारे कि नहीं मारे, तो उस समय तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो लैग डिस्टेंस हो गया। जब हम ब्रेक अप्लाई किए तो कितने दूर और आगे जाकर गाड़ी रुकेगा वो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो ये प्रिवेंट करता है कॉलिजन विद ऑब्स्टेकल्स और इसेंशियल होता है ऑन हाईवे एंड कर्व के ऊपर, और यूज किया जाता है इन ज्योमेट्रिक रोड डिजाइन के लिए। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यह वह मिनिमम डिस्टेंस होता है जो व्हीकल को सेफली ओवरटेक करने के लिए यूजफुल होता है। अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है उसको ओवरटेक करके आपको आगे निकलना है तो जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ओवरटेकिंग के लिए रिक्वायर्ड वो कहलाता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कंपोनेंट अगर हम देखें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग परसेप्शन एंड रिएक्शन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल व्हाइल ओवरटेकिंग, क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन व्हीकल्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपोजिंग व्हीकल ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन। इंपॉर्टेंस, ensures safe overtaking, reduces head-on collision risk, important on two-lane highway, important on two-lane highway. Intermediate side distance, intermediate side distance ISD, intermediate side distance is provided, intermediate side distance is provided when adequate overtaking side distance cannot be achieved, cannot be achieved. ISD is equal to 2 into SSD. Importance, ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर सेफ्टी देन SSD, यूज किया जाता है वेयर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज नॉट फिजिबल, और कॉमनली हिली या कर्व्ड रोड में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का यूज करते हैं। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है ये डील किया जाता है विद द डिजाइन ऑफ रोड इन द प्लेन व्यू, with the design of road in the plane view. It includes a straight path, ये include करता है straight path को and curves को जो provide किया जाता है for a smooth and safe movement of vehicle, for a smooth और safe movement of vehicles. Proper horizontal alignment जो है ensure करता है safety, comfort, economy in road construction and a smooth traffic flow, and a smooth traffic flow. Types of curve, types of curve, circular curve, circular curve जो है ये simple curve होता है having constant radius
throughout the length of the curve, throughout the length of curve. Features most commonly used in highways, easy to design and set out, suitable for moderate speed, suitable for moderate speed. Types: simple circular curve, compound curve एंड रिवर्स कर्व. ये आपका 3 टाइप का सिंपल सर्कुलर कर्व होता है. ट्रांजिशन कर्व यह वह ट्रांजिशन कर्व होता है जो प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन स्ट्रेट रोड एंड सर्कुलर रोड. माने ये स्ट्रेट रोड जा रहा है और यहाँ पे हमें टर्निंग देना है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा टर्न होगा, तो ये ट्रांजिशन कर्व हमारा आ जाएगा. ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करता है कर्वेचर एंड सुपर एलिवेशन को. इसका पर्पस होता है प्रोवाइड करना ग्रेजुअल चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल, या फिर ये एक रोड है और एक यहाँ पे है, ठीक है, 2 स्ट्रेट रोड, और इसको हमें ऐसे कनेक्ट करना है ना, ये इस तरीके से कनेक्ट करना है, तो ये भी ट्रांजिशन कर्व आएगा. रिड्यूसेस डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर, डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर को रिड्यूस करता है. प्रिवेंट्स स्कीडिंग, स्कीडिंग को जो है प्रिवेंट करता है. कॉमन टाइप्स अगर देखें तो कॉमन टाइप में आता है स्पाइरल कर्व, क्यूबिक पैराबोला, लैमिनिस्केट. ये सारे जो है टाइप आते हैं ट्रांजिशन कर्व के. ट्रांजिशन कर्व के ये सारे टाइप्स होते हैं. सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन ई, सुपर एलिवेशन ई. सुपर एलिवेशन इज द ट्रावर्स स्लोप. सुपर एलिवेशन जो है ट्रावर्स स्लोप होता है जो प्रोवाइड किया जाता है बाय द रेजिंग आउटर एज ऑफ पेमेंट ऑन कर्व, आउटर एज ऑफ द पेमेंट ऑन कर्व. इट हेल्प्स टू contract centrifugal force, it helps to contract centrifugal force acting on moving vehicle, acting on moving vehicles. E is equal to v square by gr, E is equal to v square by gr. जहाँ पे E जो है सुपर एलिवेशन, V जो है स्पीड ऑफ व्हीकल, G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका है. इंपॉर्टेंस: रिड्यूसेस रिस्क ऑफ स्कीडिंग, स्कीडिंग का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस होता है. इंप्रूव होता है व्हीकल स्टेबिलिटी, और प्रोवाइड किया जाता है कंफर्ट और सेफ्टी ऑन कर्व. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स: व्हेन व्हीकल मूव्स अलोंग कर्व पाथ, जब कोई व्हीकल मूव करता है कर्व पाथ पे, एन आउटर वर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, आउटवर्ड फोर्स जो है एक्ट हो करता है इसके ऊपर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. F जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, M जो है मास ऑफ व्हीकल, V जो है स्पीड ऑफ व्हीकल, और R जो है रेडियस ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है. इसका इफेक्ट अगर हम देखें तो काउजेज स्कीडिंग एंड ओवरटर्निंग, काउजेज स्कीडिंग एंड ओवरटर्निंग, अपोज्ड बाय सुपर एलिवेशन और साइड फ्रिक्शन. साइड फ्रिक्शन या सुपर एलिवेशन के कारण से ये क्या होता है, अपोज्ड हो जाता है. एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है ये एडिशनल विड्थ होता है जो प्रोवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर, ताकि सेफ और कंफर्टेबल मूवमेंट हो सके व्हीकल को जब हम अलाउ करें तब. ये प्रोवाइड किया जाता है ड्यू टू मैकेनिकल वाइडनिंग जो कि ऑफ ट्रैकिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग W इज इक्वल टू WM प्लस WP. WE जो है टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, WM जो है मैकेनिकल वाइडनिंग, एंड WP जो है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होता है. मैकेनिकल वाइडनिंग,
मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड because rarer wheel do not follow the exact path of front wheels on curves. Wm is equal to n l square by 2r. n जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, l जो है व्हील बेस ऑफ व्हीकल और r जो है रेडियस ऑफ कर्व हमारा होता है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है ये प्रोवाइड किया जाता है या प्रोवाइडेड होता है टू गिव ड्राइवर्स एक्स्ट्रा क्लियरेंस एंड कंफर्ट while driving on curve. तो WP is equal to V by 9.5 into square root R. यहाँ पे V जो है स्पीड ऑफ व्हीकल जो कि किलोमीटर पर आवर और R जो है रेडियस ऑफ कर्व जो कि मीटर में होता है। IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस फॉर्मूला फॉर टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग W is equal to N L square by 2R plus V by 9.5 into square root R. इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग का अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स ऑन कर्व, रिड्यूसेस साइड कॉलिजन्स, प्रोवाइड्स कंफर्ट टू ड्राइवर्स और इंश्योर करता है स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट में। डिजाइन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट ये डील करता है विद द प्रोफाइल ऑफ रोड अलोंग इट्स सेंटर लाइन और ये शो करता है चेंजेस इन एलिवेशन। ये इंश्योर करता है सेफ, कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स by providing suitable gradient and vertical curves. Types of gradient. Ruling gradient, it is desirable maximum gradient. ये desirable maximum gradient होता है जो adopt किया जाता है under normal condition. Provides economical and comfortable vehicle operation. Used wherever possible in road design. इसका वैल्यू अगर हम देखें तो प्लेन और रोलिंग ट्रेन में 1/30 यानी 3.3% एंड माउंटेनियस ट्रेन में 1/20 यानी 5%। किसके लिए? तो रूलिंग ग्रेडियंट के लिए। लिमिटिंग ग्रेडियंट ये अडॉप्ट किया जाता है कब? व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड रूलिंग ग्रेडियंट, माने जब रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लिमिटिंग ग्रेडियंट यूज करते हैं। और रूलिंग ग्रेडियंट हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं? ड्यू टू टोपोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण से तो लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। ये यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट स्ट्रेचेज के लिए। किसके लिए? शॉर्ट स्ट्रेचेज के लिए। इसका टिपिकल वैल्यू प्लेन ट्रेन में 1/20 यानी 5%, अनमाउंटेनियस ट्रेन में 1/16.7 यानी 6%। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट used only in difficult situation and for very short length, और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लेंथ के लिए। और ये अडॉप्ट किया जाता है where no other practical situation exists, जहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता है वहां पे। इसका टिपिकल वैल्यू होता है आपका 1/12 यानी 8.3% तक। मिनिमम ग्रेडियंट ये प्रोवाइड किया जाता है मेनली फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। ये किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? मेनली फॉर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर को ड्रेन करने के लिए मेनली जो है ये आपका यूज किया जाता है। जनरली इसका जो है 0.5% हम लेकर चलते हैं जो कि मिनिमम ग्रेडियंट हमारा होता है। मतलब मिनिमम इतना जो है आपका होना ही चाहिए।
आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स था ये आपको क्लियरली मैंने जो है समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।